9 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी की सहमति बन चुकी है। तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन आप 10-12 को सिंबल दे चुके हैं राजद में, तो उस कंडीशन से कंफ्यूजन बना है। और सबसे तो हमको लगता है कि कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप किसी भी हालत में। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पूर्णिया में बीमा भारती आ गई है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा, फिर हार जाएगा, क्या होगा, तो इसका रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लालू जी। नमस्कार, जन मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति प्रभा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण 19 अप्रैल को 4 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन बिहार महागठबंधन में अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। राजद की तरफ से एक के बाद एक कई कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, सिंबल दे दिए गए हैं उनको। 10 कैंडिडेट को लालू प्रसाद यादव ने अब तक उतार दिया है। लेकिन दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 2 दिनों से अंतिम समय तक भी बात नहीं बन पा रही है। तो आखिर मामला कहाँ फंसा हुआ है, ये हम जानने के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप बताइए कि कहाँ मामला फंसा हुआ है कि अंतिम समय तक भी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है इंडिया गठबंधन। अब ये तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। पटना में मीटिंग हो रही है, फिर दिल्ली में मीटिंग हो रही है, और एक प्रेशर टैक्टिस है हर पार्टी का कि हमको सीट ज़्यादा मिले। खास करके बेसिकली हमको लगता है कि कांग्रेस के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए कि कांग्रेस जितना सीट चाह रही है उतना लालू दे नहीं पा रहे हैं। फिर अगेन वही प्रॉब्लम है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, फिर हार जाएगा, क्या होगा, तो इसका रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लालू जी। इसीलिए हमको लगता है कि जो ये बना हुआ, उधर कांग्रेस का प्रेशर ये है कि मुकुल वासनिक के साथ तेजस्वी जी का कल मीटिंग था, फिर आज मीटिंग हो रही है खड़गे जी के साथ। रात तक डिसीजन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेसिकली 2 जगह, एक तो पप्पू यादव का पूर्णिया को लेकर के, और दूसरी बात औरंगाबाद में निखिल कुमार। लेकिन दोनों जगह लालू जी ने अनाउंस कर दिया है। ऑलरेडी कैंडिडेट अनाउंस हो गया, सिंबल भी मिल गया औरंगाबाद में, जो उनका ट्रेडिशनल सीट था, जिसके लिए उन्होंने हाई कमांड से दुहार भी लगाई थी। और इधर पप्पू यादव का है कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा। उन्होंने हाल ही में कहा कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पूर्णिया में बीमा भारती आ गई है। अब बीमा भारती का आने का पर्पस वही है कि जब उनको टिकट मिलेगा राजद से, तो फिर पूर्णिया का वैदी जाएंगे कहाँ। ये मधेपुरा में और सुपौल में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर प्रेशर पड़ा कांग्रेस में, अब तो चले गए हैं, इसलिए प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है मधेपुरा जाना पड़े, सुपौल जाना। तो ये सारा चीज़ लेकर के एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है हर आदमी। लेकिन ये बातें भी आ रही है सर कि 9 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी की सहमति बन चुकी है और आगे और सीटों की डिमांड करें, लेकिन सिर्फ 2 सीटों की वजह से मामला अटका हुआ है, औरंगाबाद और पूर्णिया की वजह से। क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ना। वो निखिल कुमार जी बहुत बड़े फिगर हैं कांग्रेस के लिए, आज से नहीं पिछले कई दशकों से वो लड़ते आ रहे हैं। और उनकी सीट का कहीं खामियाजा कहाँ देती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मान लो कहीं दे रही है, वो तैयार नहीं हो रहे हों, और एक पर्टिकुलर जो डोमिनेंट कास्ट है बिहार का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते एक नेशनल पार्टी। तो वो उनका फैमिली ट्रेडिशन है। वो सत्येंद्र बाबू के लड़के हैं जो चीफ मिनिस्टर थे पहले, ये ऑलरेडी गवर्नर रह चुके हैं कांग्रेस में, ऑलरेडी ये पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। तो एक वेटरन ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन, तो इनका एक दूसरा रुतबा है। और ये ज़्यादा बोलते उलते नहीं है, ये सीनियर पॉलिटिशियन के रूप में काम करते हैं। हमको लगता है कि इनको थोड़ा सा ऑनर करने के लिए इनको पूछ रहा होगा क्या करना है, क्योंकि लालू ने तो इनको पूछा भी नहीं। लालू ने महागठबंधन का जो एक फ्रेमवर्क बना है कि अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन आप 10-12 को सिंबल दे चुके हैं राजद में, तो उस कंडीशन से कंफ्यूजन बना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्टेट लीडरशिप में बहुत हाहाकार है, एम्बैरेसिंग पोजीशन में है लोग। तो हमको लगता है कि कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप किसी भी हालत में। नेशनल पार्टी के जबकि गठबंधन है आपका, ये हो जाना चाहिए। 9 सीटों की जहां तक बातें आ रही है कि 9 सीटों पर सहमति बन चुकी है, उसके बदले में आरजेडी ने झारखंड की 2 सीटें पलामू और चतरा का डिमांड किया है। तो अब इस पर कितना सहमत होती है हम मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये तो बहुत डाइसी सिचुएशन। फिर बार्गेनिंग हो गया, ये आपको मैं दूंगा 9 सीट लेकिन 2 सीट वहाँ दीजिए हमको।
बार्गेनिंग टैक्टिक्स है। टोटल पॉलिटिक्स में जो रियल पॉलिटिक होता है आज के तारीख में इलेक्शन में, तो वो उसका धर्म निभा रहे हैं लालू प्रसाद जी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कुछ चल नहीं पा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव पहले ही अपनी पार्टी जाप को कांग्रेस में विलय करके उन्होंने घोषणा कर दिया कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आरजेडी की तरफ से भी उनको तो टिकट दिया ही जा रहा था, लेकिन उनकी डिमांड तो पूर्णिया थी। अब वीमा भारती को उनके बाद, पप्पू यादव के बाद वहां से प्रत्याशी उतारा जा रहा है। दूसरी जगह जो निखिल कुमार हैं, आप कह रहे हैं कि काफ़ी गंभीर पॉलिटिशियन हैं और काफ़ी रुतबा भी है उनका, पारंपरिक उनके पास वोट बैंक भी होंगे, तो लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं सुन पा रहे हैं कांग्रेस? पॉलिटिकली लालू बहुत ऊपर है ना, लेकिन कहीं तो आपको एडजस्ट कर तो बार्गेनिंग कोई जानता था कि हो सकता है कि बीमा भारती पहले से सोच रही हो, जाने में वो कंफर्म चाह रही होगी लालू जी से कि टिकट मिलेगा तभी हम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से जदयू में थी, उनके साथ जो कांड हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो पहले कंफर्म होना चाह रही होगी तभी वो छोड़ती पार्टी। मान लो कि हम छोड़ दिए पार्टी, हमको टिकट ही नहीं मिला, तो वो पप्पू यादव का वो न्यूसेंस वो बर्दाश्त कर लेंगे लालू जी, क्योंकि लालू जी के साथ उसका हेट एंड लव रिलेशनशिप बहुत दिन से चल रहा है, वो तो उनके पार्टी से भी खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है पूर्णिया में कि संतोष कुशवाहा हैट्रिक ना लगाए, क्योंकि 2 बार लगातार वो जीत चुका है, तो वो हैट्रिक नहीं लगा पाए। इसके लिए जोर तोड़ लग रहा है महागठबंधन का कि ऐसा कैंडिडेट दें जो कि जीते, क्योंकि 2 बार संतोष कुमार जी जीत चुके हैं, तीसरा बार उनको टिकट मिला है पूर्णिया से। और इसके पहले पप्पू यादव भी जीते हैं, लेकिन पप्पू यादव कभी इंडिपेंडेंट जीते हैं, कभी राजद के साथ जीते हैं, लेकिन लगातार 3 बार नहीं जीते हैं। तो ये हैट्रिक ना लगे, इसके लिए महागठबंधन बड़ा चिंतित है कि कम से कम पूर्णिया में जो है मेरी साख बची रहे, इन्हीं का कम से कम नहीं हो। तो इसी के कारण वो चाहते हैं कि उसी तरह का कैंडिडेट दें जो फाइट कर सके और उसको सपोर्ट रहे। बाकी जो ट्रेडिशनल कास्ट है पूर्णिया में, सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस की वजह से मामला अटका हुआ है, लेफ्ट पार्टियों में आई डोंट नो लेफ्ट पार्टी में क्या हुआ, वो तो माले का नहीं पता है कि कहाँ पर। 3 सीटों की तो बातें हो रही है। अब 3 सीट कौन सी सीट, वही भी समस्या है ना कि 3 से कौन सी सीट, वो 3 पर तो थे नहीं, वो तो बिना सिवान को जो अभी आप बदल दिए हो अलग बात है। आरा कारा नालंदा की बातें हो रही है तो बहुत बड़ी बात है कि सकम कर गए हो, तब तो बात अलग है, लेकिन माले तो ऐसा था नहीं। अगर कर जाता है तो उनके पास कोई उपाय भी नहीं है ना, उनके पास राह कहाँ है, कहाँ जाएंगे वो? या तो इंडिपेंडेंट लड़ें, या तो पैरेलल लड़ें, नहीं तो फ्रेंडली मैच खेलें। तो फ्रेंडली मैच खेलने में दोनों को नुकसान है, वो एक वोट काटेंगे, एक वोट जीतेंगे तो मार्जिन तीसरा फायदा उठाएगा। माने एक ही गठबंधन के 2 आदमी खड़ा होंगे तो तीसरा पार्टी फायदा उठाएगा ना, तो वहाँ तो लगा हुआ है, तो ऑलरेडी वहाँ पर अनाउंस हो रहा है। तो ये सिचुएशन तो माले के साथ भी है कि माले अगर मान जाता है और फ्रेंडली कर देता है तो जो लालू जी नहीं चाहेंगे कि फ्रेंडली मैच हो, क्योंकि डायरेक्ट फाइट हो। तो डायरेक्ट फाइट के लिए इतना दिन से चल रहा है, और ये बार खराब मैसेज जा रहा है जनता के बीच, वोटर के बीच, कि इतना दिन से लोग मीटिंग कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जी, इन 2 लोगों की वजह से, पप्पू यादव और निखिल कुमार की वजह से, 2 नेताओं की वजह से मामला अटका हुआ दिख ही रहा है। वहीं अजय कानू है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की है जहानाबाद से। जैसा कि पता होगा कि अजय कानू जी जो हैं, कानू वो माओवादी संगठन से आते थे, और एक समय में लगभग 2005 में जहानाबाद का जेल ब्रेक हुआ था, बहुत बड़ा जेल ब्रेक, बिहार के लिए पहला मेजर था, जिसमें कि सारे लोग अटैक कर दिए थे जहानाबाद जेल में, क्योंकि इस समय अजय कानू जेल में थे। तो उनको छुड़ाने के लिए उनके सपोर्टर्स अटैक कर दिए, पूरा जेल को घेर करके अटैक कर लिए, और 350 लोग भागे। कुछ पुलिस अफसर जेल वार्डन थे वो घायल हुए, मारे गए, कुछ उधर से काउंटर फायरिंग हुआ जिसमें वो लोग भी ये हुए। और अजय कानू जो था वो सेलिब्रेटेड एंड प्राइज था उस पर। अजय कानू वॉज ए टेरर दैट टाइम। ये बात मैं बता रहा हूँ 2005 की, अब हो गया 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल हो गया। अब उसके दिमाग में आया कि भाई अब हमको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। एक्सट्रीम लेफ्ट से आ गए सेंटर पे। अब वो लालू जी के पास गए हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट है, हम नहीं कर रहे कि मीडिया रिपोर्ट है, वायरल भी हुआ है, और ख़ास करके वीडियो में भी आया है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि दीजिए। अब यहाँ पर समस्या फिर दूसरी हो गई, इसलिए जहानाबाद से ऑलरेडी सुरेंद्र यादव को वो कमिट कर चुके। सिंबल दिए हैं कि नहीं पता हमको, सिंबल देना ही दे दिए होंगे हमको लगता है, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है वहाँ
एक ज़बरदस्त विरोध भी छोटा सा हो रहा है सुरेंद्र यादव के टिकट देने के खिलाफ में, लेकिन सिंबल मिला है कि नहीं मिला है वो कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है जहानाबाद में। लेकिन ही इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर आरजेडी। इस बीच में अभी अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं, तो सब पत्नियों की लड़ाई लगी है, पति बैकग्राउंड में रहेंगे। वही हाल मुंगेर का है, वही हाल अब अगर देंगे इसको तो, और उसी साथ जाति से आते हैं तो हो सकता है उनका प्रभुत्व हो जहानाबाद में, काडर है उनका, क्योंकि जहानाबाद ऑलरेडी पहले से भी लेफ्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट रहा है। गया के बाद ही जहानाबाद का हुआ है, जब अरवल कांड हुआ था तो उसी में जहानाबाद सेपरेट जिला बना था। तो हमको लगता है कि जहानाबाद में उनका वर्चस्व हुआ था, वो एसेस करेंगे लालू जी कि क्या होता है। ये सब हो रहा है अंतिम पीरियड में, जबकि अभी सबको मैदान में रहना चाहिए, अभी सारे को लिस्ट बनना चाहिए कि कौन कहाँ से क्या बोलेंगे मैदान में, इसलिए कि जहाँ 7 जगह होने वाला है वहाँ पर उनको कैंपेनिंग करना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं उस ढंग से हो रहा है। तारिक अनवर जो कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है, तो ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ गई? अब सोच लीजिए क्या स्टेटमेंट है। इधर लालू जी का सुनते हैं कि जो पहले राज्यसभा एमपी थे अशफाक करीम, तो अशफाक करीम वहाँ कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं, वही चलाते हैं, और उनका था कि उनको राज्यसभा में नहीं दे करके उनको लोकसभा कटिहार से लगाया जाए। ये मान के उछल रहे थे लालू जी। हमको लगता है कि तारिक अनवर जी नहीं जीतेंगे, बिकॉज बहुत उनका एज हो गया है, बहुत दिनों से हैं वो। तो हो सकता है कि जैसे मीरा कुमार ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगी, वैसे हो सकता है तारिक अनवर को। लेकिन तारिक अनवर का ये स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं तो अद्भुत है। इसका मतलब उनकी इच्छा है कि हम वहाँ से लड़ें, और कांग्रेस का भी सपोर्ट होगा कि हमारा एक सीट बनेगा वहाँ। तो इस कंडीशन में ये फिर अगेन लॉक वाला सिस्टम आ गया है। अब उधर से अशफाक करीम को चाहेंगे, इधर से तारिक अनवर को चाहेंगे। इधर माले भी डिमांड कर रहा है कि हमको कटिहार दिया जाए, क्योंकि महबूब आलम उस एरिया के हैं और वो भी बड़ा लोकप्रिय नेता हैं और 3 बार 4 बार जीत चुके हैं माले के टिकट से, बारसोई से। तो हमको लगता है उनकी भी एक इच्छा है, उन्होंने भी एक प्रकट किया है कि मैं भी कटिहार। तो कटिहार में महबूब आलम, तारिक अनवर, अशफाक करीम। अब ये समय फंस रहा है, अब इसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये तारिक अनवर का अभी स्टेटमेंट आया, ये आना चाहिए पहले स्टेटमेंट, जब उनको कांग्रेस लीडरशिप को करना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप ने कुछ कहा नहीं। जैसे निखिल बाबू का पहले आया कि इस तरह से नहीं, जब दिया, जब वहाँ पर सिंबल बट गया तब ये सवाल आया। ये सवाल अभी आ रहा है, अभी तो सिंबल बटा नहीं है। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें लालू जी ने वहाँ अपना एक रखा है कि कटिहार से मेरे कहने। लालू जी चाहते हैं मैक्सिमम जगह हम लड़ें टिकट, जो कि हम जीतें, क्योंकि उनको लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका एक भी सीट नहीं था 2019 में लोकसभा में, तो उनको एक भी सीट नहीं था। तो उनको कोई भी गेन होगा तो गेन ही होगा उनको, उनका जब भी होगा तो गेन होगा। अदरवाइज उनको हारने के लिए कुछ है नहीं। हारेंगे नीतीश, हारेंगे बीजेपी, अगर हारेंगे तब चुनाव में। लेकिन इन लोगों का कोई स्टेक नहीं है। मान लो एक भी सीट नहीं जीता, सीपीआई एक भी सीट नहीं जीता, सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती, वो भी किशनगंज में जीती। इसलिए हमको लगता है कि लालू जी इस पर ज़्यादा सीरियस हैं और मैक्सिमम सीट लेने की कोशिश में है कि हम जीतें। उसी तरह का सोशल इंजीनियरिंग किए हैं, कास्ट वाइज भी और अदरवाइज भी। लोग लाख गाली दे और वो करे तो वो देख रहे हैं कि कहाँ कोई जीतने का ये सिस्टम है, उसी में वो। एक आखिरी सवाल एनडीए से है कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है वो। 2 पर तो उन्होंने घोषणा कर दिया है, एक तो वो खुद हाजीपुर से लड़ रहे हैं और दूसरे जमुई से उनके बहनोई लड़ रहे हैं। लेकिन 3 सीटों पर अभी भी घोषणा उन्होंने नहीं किया है। वहाँ क्या प्रॉब्लम हमको तो नहीं समझ में आता। तो वहाँ के सिंगल लीडर हैं चिराग जी सिंगल लीडर है। वहाँ कोई दूसरा सेकंड लाइन थर्ड लाइन है नहीं, उनको 5 ही देना था, 2 उनका क्लियर। क्या कैंडिडेट की कमी है या पिछली बार की तरह इस बार भी लोक जनशक्ति पार्टी से बीजेपी के लीडर्स लड़ेंगे? हमको नहीं लगता है बीजेपी के लड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चल रहा है इनका, अभी डिबेट कर रहा है। अब कैसे कोई नहीं जानता था इनका रिलेटिव लड़ेगा। ये तो कह रहे थे कि जमुई मेरी माँ है, हम तो यहीं से स्टार्ट किए हैं करियर। वो दूसरी बार जीते हैं ना। तो जमुई के जब पिछली बार जमुई गए थे अभी कुछ दिन पहले, जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ है, हम कैसे भूल सकता हूँ, मैं यहीं से करियर शुरू किया हूँ, राजनीति का सफ़र है। मैं ये काफ़ी रुआसा हो गए, रोने उने टाइप का हो गए वहाँ का। मैं भूल नहीं सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। नहीं, अगर ये बात होती तो फिर हाजीपुर सीट से तो वोटर के इमोशन के साथ खेले ना आप। सबको लग रहा था कुछ भी हो तो जमुई से लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ टसल चल रहा था चाचा भतीजा में, पशुपति पारस में। अब ना क्लियर हुआ है, पहले तो क्लियर नहीं था। तो उस समय था कि नहीं, अब लगता है यहीं से लड़ेंगे। वहाँ पर पता नहीं भाजपा दे देती मान लो पशुपति पारस को, तो क्या करते ये।
तो वो सिचुएशन में अब आ गए यहाँ, लेकिन वो चाहते थे कि वहाँ भी छोड़े नहीं, तो वहाँ किसी रिलेटिव को दे दिया। उनके साथ तो और सब है, तो कहाँ कोई, सब तो चला गया उधर। हमको लगता है इनके साथ तो कोई पारस के साथ कोई बचा नहीं है। जो चंदन सिंह थे वो भी कहाँ है उनके साथ, हमको तो नहीं लगता है कोई है। और बाकी इनके पास है, तब इनको दिक्कत हो रहा है कि कैंडिडेट बहुत है और देने के लिए इनके पास सीट नहीं है। अब डील हो रहा है, ये भी एक समस्या, खाली अब महागठबंधन में नहीं, इसमें भी एनडीए में भी प्रॉब्लम हो रहा है। हमको जैसा लग रहा है कि इसमें भी अब खास करके चिराग पासवान तो बहुत स्मॉल ये है ना भाई, घटक है ना एनडीए के। असल तो मेजर प्लेयर बीजेपी और ये है कि बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसमें कोई भागने इधर का दिक्कत नहीं है, इसलिए कि वो वहां से अमित शाह के यहाँ से हो गया फाइनल, यहाँ अनाउंस कर दी। इस वजह से हुई कि ऑलरेडी पहले से जो सिटिंग 3-4 को छोड़ के बाकी सब लोग सिटिंग है। उसमें भाजपा में अनएक्सपेक्टेड था कि इन लोगों को नहीं मिलेगा, फिर भी मिल गया, जबकि बहुत था कि इनका एक पॉलिसी था कि 75+ वाले को नहीं देंगे, तो उसमें नहीं दिए, सबको दे दिए, ऑलरेडी 80 वाले को भी दे दिए। और इधर जो है नीतीश जी का भी जो जीता हुआ 16 था, उसमें से 2-3 फेर बदल करके कुछ सीट उनको मिल गया, एक्स्ट्रा शिवहर मिल गया। तो शिवहर मिल गया तो शिवहर में वो दे दियो, भाजपा हटा। फिलहाल महागठबंधन में पेच फंसता नजर आ रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। मुझे लगता है कि आज रात नहीं है तो कल अनाउंस करेंगे पटना में। हमको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी जी अपना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में फर्स्ट हाफ में 12-11 बजे करें। आज रात करने से ज़्यादा मीडिया कवरेज उस ढंग से लेट हो जाएगा। बहुत सारे अखबार जो हैं वो ये तो वो आज बोले भी हैं कहीं प्रेस में वाले को, मीडिया वाले को, कि हम कल पटना में अनाउंस करेंगे। तो हो सकता है कल ही तो करना ही है। अब होली भी बीत गया है तो पटना में ही करना है। तो पटना में उनका पटने में लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनका तो बेसिकली पटना है, तो बिहार में ही उनको अनाउंस करना होगा। हमको लगता है मामला जहां फंसता दिख रहा है, अब देखना यह है कि कांग्रेस किस तरह से लालू प्रसाद यादव को बना पाती है और लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति के तहत किस तरह के कैंडिडेट को मैदान में उतारते हैं।